26 तारीख को ग्रह गणना के अनुसार से द्वादशी तिथि है, भगवान वामन देव की जयंती है। ऐसे में मन बटुक ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए थोड़े भारी हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा के योग अच्छा नहीं है, खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे में सावधान होते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सावधानी से रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा है उपाय हमने आपको बताया। 27 तारीख को ग्रह गणना विश्व स्तर पर दिखा रही है कि त्रयोदशी तिथि है और बहुत खास योग बन रहा है। प्रदोष, बुध प्रदोष का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण, बुध प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण रहता है व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए और धन संबंधित कार्यों में आगे बढ़ने के लिए ये प्रदोष अद्भुत है। ऐसे में कहा जाता है कि जो बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करता है, इच्छु रस से जो भगवान का अभिषेक करता है, माँ भगवान शंकर का प्रदोष है। प्रदोष तिथि के अंदर कहा जाता है कि शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद करीब करीब 2 घड़ी तक का ये सुंदर मुहूर्त रहता है। इसमें जो भगवान का आराधना करता है, उस समय भगवान का अभिषेक करता है, रुद्राष्टोत्तरी का पाठ करवाता है, तो ऐसे में समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चले गए हैं, आपके लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं। धर्मरत आप रहेंगे, सरल आप रहेंगे, लेकिन सरलता का कोई नाजायज़ फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप किसी का अहित नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, तो धर्म का पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्म के विशेष तौर पर जितना सानिध्य प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए सुंदर रहेगा। तो अच्छे योग बन रहे हैं, उसका लाभ लीजिए। रवि योग भी सुबह से विद्यमान है, कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 7:10 से लेकर शाम को 6:56 तक योग रहेगा, अच्छा रहेगा योग आपके लिए। 28 तारीख को चतुर्दशी का योग है। ये चतुर्दशी बेहद खास है, अनंत चतुर्दशी है और साथ साथ उस दिन सत्य व्रत का योग भी है। पूर्णिमा का अगले दिन विद्यमान है, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा आ जाने के कारण से उस दिन सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। ग्रह का योगा योग आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है और आपके लिए सब भगवान अध्यात्म के द्वारा धर्म में आपकी रुचि, अध्यात्म में आपकी रुचि अच्छी रहेगी और सरल आप रहेंगे और उसके द्वारा आपके लिए अच्छे कार्य, धर्मयुक्त कार्य, सत्य कार्य आपके द्वारा होने के योग बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके द्वारा कोई अहित कार्य करने का भाव भी मन में आ सकता है। आ भी जाए तो करेंगे नहीं, ऐसा योग बन रहा है। तो आपके लिए मैं पूर्ण गारंटी ले सकता हूँ कि आपके द्वारा अच्छा कार्य होने के योग हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सरलता कई बार लोग क्योंकि उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जितना आटे में नमक विशेष तौर पर है तो स्वाद भी देता है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अनंत देव का पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है, करिए, कल्याण होगा। अगले दिन की बात कर लेते हैं। 29 तारीख को पूर्णिमा का योग पड़ रहा है, उस दिन से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। तो श्राद्धों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का जप इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गऊ ग्रास निकालना चाहिए। ये सुंदर तिथि है, इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं और सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रह का उपाय भी योग बन रहा है, बड़ा सुंदर बन रहा है। आप अपने कार्यों में जो आप लिप्त हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। सुंदर रहेगा ग्रहों का समय समय, तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। पुरुषार्थ से काम करें, केवल थोड़ा सा सबको साथ लेके चलने का आपको प्रयास करना है। मंगल अस्त हो गए हैं, ऐसे में मंगल अस्त होने के कारण से आपका मनोभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा है आपको, आप अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, अकेला चला ही भाड़ भूत सकता है। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, आपको केवल अपनी विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। मंगल थोड़ा कमज़ोर है, उसको शक्ति देने का प्रयास कीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा। आपके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए ग्रह अनुकूल होंगे। इस दिन जैसा हमने कहा कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, गऊ को ग्रास देना, गाय को भोजन कराना, ये सब चीज़ अच्छी रहेंगी आपके लिए। 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि भाद्रपद के बाद आश्विन का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है मध्याह्न तक, उसके बाद मध्याह्न में ही द्वितीया आ जाएगी। तो इस दिन श्राद्ध रहेगा प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का, तो आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध जो रहेगा उसके अनुसार से सुंदर तरीके से इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है। देखिए, ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, सुंदर है, लेकिन बस इसी बात का ध्यान रखना है, आपको अपने अंदर विश्वास जगाए रखना है। जो आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग आपकी राशि के अनुसार से बनने की प्रबल व्यवस्था बनी हुई है, तो सुंदर तरीके से कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध आरंभ हो गए हैं, श्राद्धों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जैसा हमने कहा कि जिस तिथि को आपको बता रहे हैं, हमने सुंदर व्यवस्था कर दी है। अपने चैनल के माध्यम से हर रोज़ बता देंगे कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध पड़ना। कई जगह भ्रांति हो जाती है। जैसे 30 तारीख की भ्रांति ये है कि कई लोगों ने कह दिया कि प्रतिपदा का श्राद्ध जो है कई मतों के अनुसार से 29 तारीख को कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे मत के अनुसार से हमने पूरा विधान समझा कि
जो प्रशस्त कौन सी तिथि होती है, उदया तिथि के श्राद्धों में उदया तिथि नहीं देखनी चाहिए, श्राद्ध में मध्याह्न तिथि देखनी चाहिए कि मध्याह्न के समय, दोपहर के समय, जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, मध्य काल जब भोजन करने का समय होता है, उस समय करीब 10 बजे से लेकर 1, 1:30, 2 बजे तक का समय मुझे मध्याह्न का समय माना जाता है। उस समय में कौन सी उस तिथि को जो है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि 29 को देखें तो प्रतिपदा उसके बाद आ रही है, और अगले दिन को देखें तो द्वितीया जो है वो मध्याह्न से पहले समाप्त हो गई है। तो 30 तारीख को प्रतिपदा और द्वितीया दोनों के श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम प्रशस्त कहा जाता है। हमारी ज्ञान के अनुसार से, हमारी बुद्धि के अनुसार से, तो हमने जो विचार रखा, समझा, उसके अनुसार से आपके समक्ष रखा है। और आपको अवश्य अपने घर में अपने पितरों के निमित्त ये समस्त कार्य श्राद्ध के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का समर्पण है, और हमारी संस्कृति में इसको बहुत परिष्कृत वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इन दिनों को सुंदर सुव्यवस्थित कर पितरों के निमित्त रखा गया है। इनके पितरों के निमित्त तर्पण करने का नियम बनाया गया है। तो शुद्ध ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर अब तर्पण करें। तर्पण में क्या किया जाता है? श्राद्ध के निमित्त अपने इस पितृ तीर्थ से अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से जल लेकर, थोड़ा तिल लेकर, जौ इत्यादि लेकर पूर्ण देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, ये सब करने की व्यवस्था हो जाती है। अवश्य करना चाहिए। गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गऊ के निमित्त ग्रास निकालना चाहिए। श्वान के निमित्त, काक के निमित्त, चींटियों के निमित्त, भिक्षुक इत्यादि के निमित्त जो बलि इत्यादि निकालने की व्यवस्था की गई वो अवश्य करनी चाहिए। आपके पितृ अपेक्षा रखते हैं, कहीं आसपास ही रहते हैं आपके, 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अवश्य अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। आप अपने घर में करें, तीर्थ स्थल पर जाके करें, सुंदर व्यवस्था है। आपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था रखी है। इन श्राद्धों के दिनों में सुंदर गायत्री का यज्ञ रखा गया है, और पितरों के निमित्त तर्पण कराने की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की गई है। आप भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त समस्त कार्य करने की सुंदर लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर विद्यमान है। इसके साथ साथ हमने सुंदर व्यवस्था उसकी भी करी है कि महालक्ष्मी यज्ञ जो चल रहा है 16 दिवसीय, उसमें भी आप अपने नाम के द्वारा सुंदर तरीके से यज्ञ कर सकते हैं। सिद्ध किए हुए श्री महालक्ष्मी यंत्र जो इन अनुष्ठान के बाद बनाए जाएंगे उनको प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, संपूर्ण विधि जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।